प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन 1857 ईस्वी की क्रांति। प्रस्तुत है एक वीडियो। लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेज़ों का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1856 तक गवर्नर जनरलों ने अपनी विभिन्न नीतियों के कारण भारत पर विजय लगभग पूर्ण कर ली थी। भारत में विदेशी शासन, छल बल, सैन्य बल तथा अर्थ बल पर टिका हुआ था। किंतु 1757 में प्लासी युद्ध के समय से ही किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों, राजाओं और सिपाहियों व अंग्रेजों के बीच विवाद उत्पन्न होने लगा। इसके पूर्व भी समय समय पर देश के विभिन्न भागों में कई विद्रोह हुए, लेकिन इन विद्रोहों के स्थानीय होने के कारण तथा पारस्परिक समन्वय के अभाव के कारण अंग्रेज़ों द्वारा आसानी से इनका दमन कर दिया गया। इसके बावजूद अंग्रेज़ों की दमन नीति के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का विद्रोह जारी रहा और सन 1857 में व्यापक रूप से विद्रोह की योजना बनाई गई। अंग्रेज़ों के खिलाफ इस प्रकार के विद्रोह को सन 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का भी नाम दिया जाता है। लगभग 150 वर्षों में अंग्रेज शासकों ने सभी भारतीय संस्थानों में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व न्यायिक दखल दिया। इससे भारत में प्रभुत्व वर्ग वालों को ठेस पहुंची और शासक एवं जनता के बीच संदेह का माहौल बन गया। इस क्रांति के कई कारण थे, जिनमें पहला कारण आर्थिक कारण था। ब्रिटिश औपनिवेशक शक्ति भारतीय उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था का पूरक बना रही थी। अर्थात भारत इंग्लैंड को आवश्यकतानुसार कच्चा माल देता और इस कच्चे माल से मशीनों से ज़्यादा सस्ती वस्तुएं बनाकर हमारे देशवासियों को ऊंचे मूल्य पर बेचा जाता। ऊंची दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग निर्यात बहुत प्रभावित हुआ। दूसरा कारण राजनीतिक। भारत में राजनीतिक सत्ता वास्तव रूप में अंग्रेज़ों के हाथ में थी, फिर भी शासन दिल्ली के मुग़ल बादशाह के नाम पर ही चलता था। अंग्रेज़ों ने तत्कालीन मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। सन 1835 में कंपनी के सिक्कों से मुग़ल सम्राट का नाम हटा दिया गया। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत देशी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में किसी न किसी बहाने से मिलाया जाता था। इससे सभी देशी राज्य आतंकित हो गए थे। तीसरा, सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेज भारत की शिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन के कारण भारतीयों को तुच्छ मानते थे। ईसाई मिशनरी हिंदू और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करने लगे तथा हिंदू धर्म तथा इस्लाम धर्म की खुली निंदा करने लगे। चौथा कारण सैन्य। सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था तथा उनका वेतन एवं सुविधाएं अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षाकृत कम थीं। अंग्रेज़ों ने नई राइफलों में लगाए जाने वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और इस बात ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में चिंगारी का काम किया। देश में ऐसी अशांत परिस्थितियों में एक सशक्त संघर्ष द्वारा भारत से अंग्रेज़ों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई। स्वतंत्रता संघर्ष की योजना का कार्य कानपुर छावनी से नाना साहब और तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, आजमगढ़ से कुंवर सिंह ने आरंभ की। इस आंदोलन का अखिल भारतीय नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफ़र को चुना गया। मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र तथा उनकी बेगम जीनत महल, अवध के नवाब और उनकी बेगम हज़रत महल आदि का संगठन बनाया गया। आंदोलनकारियों द्वारा रोटी तथा कमल के फूल को विद्रोह का संदेश का प्रतीक बनाया गया। संघर्ष की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई। इस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति ने तेजी पकड़ी और बैरकपुर छावनी से इसकी शुरुआत हुई, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के मेरठ, कानपुर, लखनऊ, फैज़ाबाद, बहराइच व अन्य स्थानों पर फैलने लगी।
इस क्रांति में मुख्य रूप से सूत्रधार रहे बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, मेरठ छावनी के 85 सिपाही, इलाहाबाद से मौलाना लियाकत, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बहराइच से चलहरी नरेश, बरेली से खान बहादुर खान, गोरखपुर से बंधु सिंह, रामगढ़ की रानी अवंती बाई ने अपनी अहम भूमिका निभाई। यद्यपि भारतीयों ने बड़ी वीरता से अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी, फिर भी उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिली। इसके मुख्य कारण थे इस संग्राम की असफलता के मुख्य कारणों में भारतीयों में समन्वय का अभाव होना था। कुछ प्रांतों के शासकों ने तो अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया। प्रमुख रियासतों के राजाओं का सहयोग न मिलना भी असफलता का प्रमुख कारण था। क्रांति में योग्य एवं कुशल नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह विद्रोह के समय लगभग 80 वर्ष के थे। प्रत्येक क्रांतिकारी नेता ने अपने ढंग से क्रांति का संचालन किया। भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिक के पास अच्छे किस्म के हथियार थे। भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद की भी कमी थी। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने एक युग का अंत कर दिया और एक नवीन युग के बीज बोए। सन 1857 के विद्रोह का पूरी तरह से दमन तो अंग्रेजी साम्राज्य ने कर दिया था, लेकिन इस क्रांति ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से हिला दिया था।